माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाली में सगरमाथा और तिब्बती में चोमोलुंगमा कहते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी है। इसकी ऊंचाई 29,029 फीट यानी कि 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट का नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था, जो एक ब्रिटिश सर्वेयर जनरल थे। 1953 में सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे सबसे पहले इस चोटी पर चढ़ाई कर पाए थे। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत का हिस्सा है और यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यहाँ बहुत ठंड होती है और ऊपर जाने पर सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि ऑक्सीजन कम होता है, जिससे यहाँ चढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में बहुत सी चुनौतियां हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हवा का दबाव कम होता जाता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी होती है। बर्फीले तूफान और अचानक बदलता मौसम भी चढ़ाई को खतरनाक बना देते हैं, लेकिन फिर भी हर साल हजारों लोग यहाँ चढ़ने की कोशिश करते हैं। माउंट एवरेस्ट हर साल लगभग 4 मिलीमीटर ऊंचा होता जा रहा है। अब तक 4,000 से ज्यादा लोग इस चोटी पर चढ़ाई कर चुके हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर हवा का दबाव इतना कम होता है कि वहां का अनुभव लगभग अंतरिक्ष जैसा होता है। अब बात करते हैं पृथ्वी के सबसे गहरे स्थान चैलेंजर डीप की, जो मारियाना ट्रेंच का हिस्सा है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है और समुद्र तल से लगभग 36,000 फीट यानी कि 10,994 मीटर गहरा है। चैलेंजर डीप का नाम HMS चैलेंजर के नाम पर रखा गया था, जिसने 1875 में इसकी गहराई को मापा था। 1960 में जैक्स पिकार्ड और डॉन वॉल्श ने बाथिस्कैफ ट्राइस्ट नाम की पनडुब्बी में बैठकर सबसे पहले यहाँ गोता लगाया था। चैलेंजर डीप का वातावरण बहुत ही अलग है। यहाँ पर बहुत ठंड होती है और पानी का दबाव समुद्र की सतह से 1000 गुना ज्यादा होता है। इतनी गहराई में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, इसलिए यहाँ हमेशा अंधेरा रहता है। चैलेंजर डीप में गोता लगाना बहुत मुश्किल और खतरनाक होता है। इतने ज्यादा दबाव और ठंड की वजह से आम पनडुब्बियां यहाँ नहीं जा सकती। यहाँ जाने के लिए खास तरह की पनडुब्बियों और उपकरणों की जरूरत होती है। अब तक सिर्फ 3 बार ही इंसान यहाँ जा पाए हैं। 2012 में जेम्स कैमरन ने अकेले गोता लगाकर चैलेंजर डीप की गहराई को देखा था। यहाँ पर जीवन के कुछ संकेत मिले हैं, जैसे कि छोटे छोटे जीव और कुछ मछलियां। अब चलो माउंट एवरेस्ट और चैलेंजर डीप की तुलना करते हैं। माउंट एवरेस्ट पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान है, जबकि चैलेंजर डीप सबसे गहरा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,029 फीट है, जबकि चैलेंजर डीप की गहराई 36,000 फीट है। माउंट एवरेस्ट पर बहुत ठंड होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है। चैलेंजर डीप में बहुत ठंड और बहुत ज्यादा दबाव होता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत कठिन होता है। चैलेंजर डीप में गोता लगाना तकनीकी रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। माउंट एवरेस्ट पर हर साल हजारों लोग चढ़ने की कोशिश करते हैं, जबकि चैलेंजर डीप में अब तक सिर्फ 3 बार ही इंसान जा पाया है। दोनों जगह पृथ्वी के सबसे अलग अलग जगह हैं और दोनों जगह का वातावरण बहुत ही कठोर है। तो दोस्तों, ये थे माउंट एवरेस्ट और चैलेंजर डीप के बारे में कुछ रोचक तथ्य। ये दोनों जगहें अपनी अपनी तरह से पृथ्वी पर सबसे अनोखी जगहें हैं और इनके बारे में जानना वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर माउंट एवरेस्ट का नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था, जो एक ब्रिटिश सर्वेयर जनरल थे। 1953 में सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे सबसे पहले इस चोटी पर चढ़ाई कर पाए थे। चैलेंजर डीप का नाम HMS चैलेंजर के नाम पर रखा गया था, जिसने 1875 में इसकी गहराई को मापा था। 1960 में जैक्स पिकार्ड और डॉन वॉल्श ने बाथिस्कैफ ट्राइस्ट नाम की पनडुब्बी में बैठकर सबसे पहले यहाँ गोता लगाया था। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत का हिस्सा है और यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यहाँ बहुत ठंड होती है और ऊपर जाने पर सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि ऑक्सीजन कम होता है, जिससे यहाँ चढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चैलेंजर डीप का वातावरण बहुत ही अलग है। यहाँ पर बहुत ठंड होती है और पानी का दबाव समुद्र की सतह से 1000 गुना ज्यादा होता है। इतनी गहराई में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, इसलिए यहाँ हमेशा अंधेरा रहता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में बहुत सी चुनौतियां हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हवा का दबाव कम होता जाता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी होती है। बर्फीले तूफान और अचानक बदलता मौसम भी चढ़ाई को खतरनाक बना देते हैं, लेकिन फिर भी हर साल हजारों लोग यहाँ चढ़ने की कोशिश करते हैं। चैलेंजर डीप में गोता लगाना बहुत मुश्किल और खतरनाक होता है। इतने ज्यादा दबाव और ठंड की वजह से आम पनडुब्बियां यहाँ नहीं जा सकती। यहाँ जाने के लिए
खास तरह की पनडुब्बियों और उपकरणों की जरूरत होती है। अब कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट हर साल लगभग 4 मिलीमीटर ऊंचा होता जा रहा है और एवरेस्ट पर चढ़ने की पहली सफल यात्रा 1953 में की गई थी। अब बात करते हैं चैलेंजर डीप की, जो पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है। यह मारियाना ट्रेंच में स्थित है और इसकी गहराई लगभग 11,000 मीटर है। चैलेंजर डीप की खोज पहली बार 1960 में की गई थी। चलिए अब इतिहास और खोज के बारे में जानते हैं। माउंट एवरेस्ट की खोज 19वीं सदी में की गई थी और तब से यह पर्वतारोहियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बन गया। दूसरी ओर चैलेंजर डीप की खोज वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर रही है। यह हमें पृथ्वी की गहराइयों के बारे में और अधिक जानने का अवसर देता है। All right, let's dive into the natural features. माउंट एवरेस्ट, जो कि 29,000 फीट से भी ऊंचा है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान है। इसकी ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं, जो एक बहुत ही सुंदर दृश्य बनाती है। दूसरी ओर चैलेंजर डीप, जो मरियाना ट्रेंच में स्थित है, लगभग 36,000 फीट की गहराई तक जाता है। यह दुनिया के ओशनों का सबसे गहरा हिस्सा है, जो अंधेरे और रहस्य से घिरा हुआ है। Now let's talk about the challenges. माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बहुत ज्यादा ऊंचाई, कठोर मौसम और खतरनाक रास्ते इसे पर्वतारोहियों के लिए सबसे कठिन कारनामों में से एक बनाते हैं। इसके विपरीत चैलेंजर डीप की खोज करने में अपनी ही चुनौतियां हैं। इतनी गहराई पर बहुत ज्यादा दबाव और घुप अंधेरा इसे डीप सी एक्सप्लोरर्स के लिए बहुत ही मुश्किल काम बना देता है। फाइनली सम इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्या आप जानते हैं कि 1953 में सर एडमंड हिलरी और टेंजिंग नॉर्गे ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी, और 1960 में जैक्स पिकार और डॉन वॉल्श ने बैथिस्काफ ट्रिएस्ट में बैठकर सबसे पहले चैलेंजर डीप तक पहुंचे थे। फैसिनेटिंग, इजंट इट? ये दोनों ही अविश्वसनीय कारनामे इंसान की अदम्य भावना और नई जगहों को खोजने की हमारी कभी ना खत्म होने वाली खोज को दर्शाते हैं। अब आइए तुलना करते हैं माउंट एवरेस्ट और चैलेंजर डीप के बीच क्या समानताएं और क्या अंतर हैं। माउंट एवरेस्ट का शिखर समुद्र तल से लगभग 8,849 मीटर ऊपर है। वहीं दूसरी ओर चैलेंजर डीप समुद्र तल से लगभग 11,000 मीटर नीचे है। जरा सोचिए, एक तरफ इतनी ऊंचाई और दूसरी तरफ इतनी गहराई, यह वाकई अद्भुत है। माउंट एवरेस्ट और चैलेंजर डीप दोनों जगह का वातावरण बहुत ही कठोर और माफ करने वाला नहीं है। एवरेस्ट के शिखर पर तापमान 0 से 40 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर सकता है और हवा इतनी पतली होती है कि पर्वतारोहियों को ऑक्सीजन मास्क का उपयोग करना पड़ता है। इसके विपरीत चैलेंजर डीप, जो मरियाना ट्रेंच में स्थित है, दुनिया के ओशनों का सबसे गहरा हिस्सा है। वहां दबाव समुद्र तल से 1000 गुना से भी ज्यादा होता है और तापमान जमने के बिंदु से थोड़ा ही ऊपर होता है। ये कठोर वातावरण उन लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती पेश करते हैं जो यहां जाने की हिम्मत करते हैं। माउंट एवरेस्ट और चैलेंजर डीप के खोजकर्ताओं को बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एवरेस्ट पर पर्वतारोहियों को अल्टीट्यूड सिकनेस, बहुत ज्यादा ठंड और खतरनाक रास्तों का सामना करना पड़ता है। शिखर तक पहुंचने की कोशिश में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं दूसरी ओर चैलेंजर डीप में खोजकर्ताओं को बहुत ज्यादा दबाव का सामना करना पड़ता है और घुप अंधेरे में अपना रास्ता खोजना पड़ता है। इन अभियानों की तकनीकी और शारीरिक मांगें पृथ्वी पर सबसे ज्यादा हैं। यहां माउंट एवरेस्ट और चैलेंजर डीप के बारे में कुछ रोचक तथ्य दिए गए हैं। क्या आप जानते हैं कि जियोलॉजिकल अपलिफ्ट के कारण माउंट एवरेस्ट हर साल लगभग 4 मिलीमीटर ऊंचा हो जाता है? और 1960 में जैक्स पिकर्ड और डॉन वॉल्श ने बैथिस्काफ ट्रिएस्ट में बैठकर सबसे पहले चैलेंजर डीप तक पहुंचे थे। एक्सप्लोरेशन के ये उल्लेखनीय कारनामे आज भी साहसी लोगों और वैज्ञानिकों को प्रेरित करते हैं। अंत में माउंट एवरेस्ट और चैलेंजर डीप हमारे ग्रह पर दो सबसे कठोर वातावरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे मानवीय सहन शक्ति और इंजेन्युइटी की सीमाओं को चुनौती देते हैं।
चाहे वह सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना हो या सबसे गहरे समुद्री खाई में गोता लगाना हो। ये रोमांच हमें अपनी दुनिया की सबसे अंतिम सीमाओं का पता लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। खोज की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ।